जून 2005 लाहौर के अलग अलग जगहों से एक ही महीने में 14 लाशें मिली जिनका बेरहमी से कत्ल किया गया था। अजीब बात यह थी कि हर लाश के पास एक खून से भरा हुआ पत्थर मिलता था। इन सब का कातिल था आमिर कयूम। लेकिन सवाल ये आता है कि इसने उन सब को क्यों मारा और हर लाश के पास एक खून भरे पत्थर का क्या मतलब था। 15 जून 2005 लाहौर के किसी इलाके में फुटपाथ पे एक लाश मिली जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया था। पुलिस इस लाश की तहकीक कर ही रही थी कि अगले दिन एक और इलाके से एक लाश मिली, उसके पास भी एक खून भरा पत्थर रखा हुआ था। पुलिस हैरान थी कि कौन कर रहा है ये, और मुजरिम का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। ऐसे लगातार 14 दिन तक 8 लाशें मिली। अवाम में भी खौफ और हिरास फैल गया था और पुलिस के लिए सबसे अजीब बात यह थी कि उन लाशों का कोई वारिस भी नहीं आ रहा था, उनके पीछे कोई नहीं आ रहा था। पुलिस ने मुजरिम से ज्यादा फोकस उन लाशों के वारसों को ढूंढने में किया ताकि पता तो चले कि इनको मारा क्यों गया है। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद पुलिस को इससे 2 लाशों के वारिस मिल गए और फिर पता चलता है कि जिनको उसने मारा था वो सब लावारिस, मांगने वाले या फिर नशाई थे जिनका कोई घर बार नहीं था, जो फुटपाथ पे सोते थे। अब केस और भी ज्यादा पेचीदा बनता गया। इन फुटपाथ पे सोने वालों से किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है, कोई इनको इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा। 20 दिन गुजर गए लेकिन वो कातिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 4 और लोगों को इसी बीच इसने कत्ल किया। अब टोटल 12 कत्ल किए थे उसने। मांगने वालों ने और नशइयों ने फुटपाथ पर सोना छोड़ दिया। हर कोई डरा हुआ था और अब बात मीडिया तक भी पहुंच गई थी। उस टाइम हर न्यूज चैनल पर बस इसी कातिल के बारे में बात हो रहा था और हर कोई टेंशन में था कि पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। 10 जुलाई की रात जब आमिर कयूम एक और बंदे को मार रहा था तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया था उसको। सिक्योरिटी गार्ड ने शोर मचाया और आमिर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। शोर सुनकर गली से एक और बंदा भी बाहर निकला। वो दोनों ने कोशिश किया आमिर को पकड़ने के लिए, लेकिन वो आमिर को पकड़ ना सके। आमिर वहां से भाग गया और जिस बंदे को वो मार रहा था वो बंदा भी बच ना सका। टोटल 13 कत्ल करने के बाद भी लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आखिर है कौन ये और क्यों कर रहा है ये सब। 18 जुलाई 2005 वो दिन जब सबको पता चल गया कि आमिर है कौन और ये ऐसा क्यों कर रहा है। 18 जुलाई की रात जब आमिर कयूम एक और कत्ल करके भाग रहा था तो लोगों ने पकड़ लिया था उसको। पहले तो खूब मारा और फिर पुलिस बुलाकर अरेस्ट करवाया। पुलिस ने जब आमिर से और उसके फैमिली से पूछताछ किया तो पता चलता है कि आमिर बचपन से ही एक दिमागी बीमारी का शिकार था। उसको छोटे छोटे बातों पे गुस्सा आता था और कई बार उसने गुस्से में आके अपने बहन भाइयों को जान से मारने की भी कोशिश की थी। इसीलिए उसके घर वालों ने भी उसको घर से निकाल दिया था और फिर आमिर चला गया अपने एक चाचा के पास रहने। वो चाचा आमिर से बहुत प्यार करता था और आमिर भी अपने उस चाचा से बहुत ज्यादा अटैच था। एक दिन उसके चाचा को किसी नामालूम शख्स ने गोली मारकर कत्ल कर दिया और आमिर को अपने चाचा के मौत का बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और उसने अपने चाचा के मौत का बदला लेने का सोचा। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके चाचा को मारा किसने है। इसीलिए वो अपना गुस्सा इन फुटपाथ पर सोने वाले मजलूम लोगों को मार कर निकालता था। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम कत्ल तो किसी भी चीज से कर सकते थे, लेकिन हर बार एक पत्थर का इस्तेमाल क्यों। क्योंकि आमिर पहले तो एक 8 से 10 किलो का पत्थर उनके सर पे मार के उनका कत्ल करता था और फिर वो खून से भरा हुआ पत्थर उनके चेहरे से हटा के उनके पास रख के भाग जाता था। तो आमिर ने पुलिस वालों को जवाब दिया कि जब हथियार सड़क पर पड़े हैं तो मैं फजूल में पैसे क्यों जाया करूं। पुलिस का कहना था कि उन्होंने आमिर से ज्यादा जालिम इंसान अपने पूरे जिंदगी में नहीं देखा था। और मई 2006 को अदालत ने आमिर कयूम को फांसी की सजा सुनाई और फिर उसको फांसी दे दिया गया। ये वाकया आज भी गूगल पर मौजूद है, आप चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं उसके बारे में। आमिर को द ब्रिक किलर ऑफ लाहौर भी कहते हैं। तो ये था मेरा आज का स्टोरी। आई होप आपको पसंद आया। मैं और आप मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।